किसी की इच्छा है नहीं फिर भी उसे आप पाना चाहते हो। कोई आपको चाहता नहीं पर आपकी का मोह उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। कोई व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है और आप उसे प्रेम कर रहे हो। कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसे पाने के लिए लालायित बैठे हो। कोई व्यक्ति आपको देखना तक नहीं चाहता और आप उसके दीदार करने के लिए बिल्कुल लालायित बैठे हैं। कोई इंसान आपसे बहुत झगड़ा करता है और आप प्रेम की उम्मीद रखते हैं। ये समस्या आम है प्रेम करने में, रिलेशन में, संबंधों में, रिश्तों में ये समस्या बहुत आम है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, आज उसी बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जीरा, हाँ खाने वाला थोड़ा सा जीरा आपके अपने मन का बन सकता है हीरा, या तुम्हारे मन का जो हीरा है उसे दिलाने के लिए बहुत कारगर है जीरा। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। एक चम्मच जीरा आपके अपने जीवन को चेंज कर सकता है। मैं कह रहा हूं एक चम्मच जीरा आपके मन का हीरा बन सकता है। मैं कह रहा हूं जहां पर इनकार था, जहां पर इकरार था, जहां पर झगड़ा था, जहां पर प्रेम था, जहां पर किसी को पाने की इच्छा थी, जहां पर किसी को पा लेने की, अपनी तरफ ले आने की भावना थी, जहां पर बहुत सारे द्वेष थे, पाखंड था, विवाद था, असमंजसता थी, कंफ्यूजन था, उन सब चीजों को प्रेम कहते हैं। प्रेम को सही तरीके से समझने के लिए आज जीरे को क्यों लिया गया है, जीरा ऐसी क्या चीज करता है, और हाँ आयुर्वेद में इसका बड़ा स्थान है। पाचन तंत्र के लिए, लीवर को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जीरा बड़ा काम करता है। ऐसे ही आपके लव लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए, लव लाइफ में पाचन तंत्र ठीक हो जाए, उसके लिए जीरा कैसे काम आएगा, आज उस पर पूरा विश्लेषण है। इस पाठशाला में, इस कक्षा में, इस एजुकेशन सेंटर में अपने जीवन में प्यार भरना सीख रहे हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद की इस चीज को आप रेगुलर कर रहे हैं। आज कह रहा हूं कि थोड़ा सा जीरा एक्चुअली तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। जीरा पाकशास्त्रियों के लिए, किचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। पाचन तंत्र के लिए, लीवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, आपको और गोरा होने के लिए, आपको सुंदर बनने के लिए, खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए कितनी ही जगहों में जीरा काम आता है। आज मैं कह रहा हूँ कि वही जीरा आपके अपनी लाइफ में भी बहुत कारगर है। एक्चुअली तो ये गंधर्व होता था, पटकथाओं में आता है कि गंधर्व था जिसने कुछ शाप की वजह से वो एक औषधि, एक सामग्री बनकर रह गया। पूरी की पूरी दुनिया में जीरा से कभी भी किसी ने प्यार को कुछ नहीं समझा। उदाहरण में बहुत सारे आए, ऊंट के मुंह का जीरा और जाने क्या 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 क्या, लेकिन जीरे को प्यार के लिए उपयोग नहीं किया गया। जबकि वहां साफ साफ लिखा है, जहां से ये पता चलता है कि वो गंधर्व था, जहां से ये पता चलता है कि वो शाप की वजह से, वो विश्वामित्र की कृपा की वजह से वो सामग्री बन करके रह गया, वहीं से ये पता चलता है कि ये एक ऐसी सामग्री है जो जीवन में प्रेम और संबंधों और रिश्तों के लिए बनी है। केवल खान पान में तो सिर्फ यूज करते हैं मात्र, इसका असली उपयोग प्यार के लिए है। और क्या क्या लिखा है, अद्वैत संख्यार्य कथन स्वपात्यं कृतस्य कार्यं यदुक्षर समंच मृषुस्वधाया कृतभागमास्यं द्वितीय पक्षं यदकार भारी देवभूरितपन संधन संभार्य। कहते हैं कि बहुत 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 स्पेशल है ये, और सिर्फ प्यार के लिए बना है, दूसरा कुछ उपयोग ही नहीं है, दूसरा कुछ उपयोग नहीं है। फिर भी हम इतने सारे उपयोग करते हैं और कहते हैं भाई प्यार के लिए उपयोग करने के लिए बना था, और हमने उस पर कभी रहस्य उद्घाटन नहीं किया, इससे पर्दा नहीं उठाया कि इस पे ही हो जाता है। क्यों नहीं किया ऐसा, क्यों नहीं किया, जरा समझने की कोशिश करना। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ मान्यताएं थोड़ी भिन्न है। हम राधा कृष्ण की पूजा तो करेंगे, लेकिन राधा जैसी लड़की अपने घर नहीं रखना चाहेंगे। गहराई से समझना, निवेदन कर रहा हूँ, इसको अपोजिट मत लेना,
सकारात्मक समझने की कोशिश करना मेरे इष्ट है। हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो भगवान ने किया है या जो कहा है, पर अपने घर में नहीं, बाहर। भगवान राम को प्रणाम करते हैं, कौन चाहता है उसका सगा पुत्र 14 वर्षों के लिए बन भटके? कोई नहीं चाहता। ऐसी कितनी ही चीजें हैं। तो हमारे यहाँ मान्यताएं और संस्कार कुछ इस ढंग के हैं कि हम ऐसी चीजों को गुप्त रूप से बस छुपा के रख देते हैं ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर ले, और ऐसा गुप्त कर दिया कि वो कभी खुला ही नहीं। तो आज उसका रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं आपके सामने कि इससे बहुत लाभ होता है। और क्या क्या लाभ होता है? जो नहीं चाहता, इच्छा जिसकी नहीं है, स्वीकृति जिसके अंदर नहीं है, एक्सेप्टेंस जिसके अंदर नहीं है, जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो आपसे प्रेम करता है या आपको चाहता है या आपको पाना चाहता है या सच में उसको भी आपकी जरूरत है। और हाँ, जब तक मरीज खुद अपनी मर्ज को ठीक करना नहीं चाहता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं से उपज के नहीं आती, आपके अंदर से व्याप्त होती और अंदर से जन्म लेती है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं ग्रहम्। आप उसे अलग अलग तरीकों से जानते हो, भाई ये प्राण है, ये शक्ति है, ये एनर्जी है, ये पावर है, और पता नहीं क्या ऑरा है, हजारों नामों से जानते हो। पर स्वीकार करो इस बात को कि भाई आप स्वयं चाहोगे तब कुछ होगा। अब क्या करना है आपको करना ये है कि एक हरे कलर के कपड़े में, ग्रीन कलर के कपड़े में 1 चम्मच जीरा बांधकर अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखें। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हर हाल में चाहिए, मतलब ये आदमी झुक के रहना चाहिए, ये व्यक्ति झुक के रहना चाहिए, लड़की मेरे सामने झुक के रहना चाहिए, अगर ऐसा भाव है कि कोई झुक के रहे, तो देखो सकारात्मक वाला रखना। जो सच में जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे सच में अपने साथ रखना चाहते हो, तो ही इसे गलत रूप में इस्तेमाल करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अगर आप चाहते हो हर हाल में वो तुम्हारा ही होकर के हो जाए, प्यार तुम्हारा ही रहे, तो ये बड़ा कारगर होगा। अगर आप चाहते हैं सामान्यता उपाय करना, तो आप ऊपर के पॉकेट में या अपने हृदय के पास में रख सकते हैं। कुछ देर तक रखना है और उसके बाद क्या करना, उसके बाद एक जल के पात्र में उसे रात भर के लिए डुबा देना है। अब आपने क्या किया, कई सारी एनर्जियों को एक साथ संग्रहित कर लिया और उसे उठा करके रात भर सोख करने के लिए छोड़ दिया। दुनिया में सबसे बड़ा स्पेशल पूजा पानी चढ़ाना है। भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं लोग तुलसी में जल चढ़ाते हैं, लोग सूर्य को जल देते हैं। जल चढ़ाना विश्व का सबसे बड़ा पूजा है। इस पर फिर कभी बात करूंगा। उस जल में आप उसे जब डुबा के रखते हो ना, तो आप समझो स्नान करा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। यावत अभिषेकं क्रियान सस्यात् तावत भूमो भविष्यति। जिस प्रकार से पृथ्वी को आसमान भिगोता है अपने प्यार में, आप उस प्रकार से भिगो रहे हो। इस भावना से रात भर उसे सोख करने दीजिए उस जल पात्र में। उसके बाद कहीं कच्ची जमीन में वो पानी डाल दें और जो आपकी पोटली है, उस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 2 अलग अलग काम है। जो जल है उसे कच्ची जमीन में डाल दें। क्यों? ताकि वो सोख जाए पूरा का पूरा जमीन। यावत भूमौ समाप्स्यात्, जब तक वो पूरा पी न जाए तब तक उसे कच्ची जमीन में डाल दें और उस पोटली को जो आपने बनाया है उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कोई भी नदी आपको मिले उसमें ये पोटली प्रवाहित कर दीजिए सच्चे मन से। फिर देखना तुम्हारे सरोवर में, तुम्हारे प्यार रूपी सरोवर में क्या लहरें बढ़ेंगी, किस प्रकार से स्वीकृति आपके तरफ से नहीं सामने वाले से भी आएगी, सामने से कैसा एक्सेप्टेंस तुम्हें दिखाई पड़ेगा और कितना अद्भुत प्रेम का आभास होगा आपको। ये करते ही आपको पता चलेगा। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करिएगा, पूरे मन के साथ करिएगा, पूरा जुड़ के रहिएगा, पूरा प्रयत्न करिएगा कि गुरु के चरणों में अनुराग रख सके, क्योंकि गुरु का आदेश होना इस कार्य में बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। ओम नमः शिवाय।